हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी सितारा के व्लॉग पर। आज सितारा का सरप्राइज व्लॉग है ब्लैक कार का सच, क्योंकि कार सितारा के व्लॉग्स में नज़र ही नहीं आ रही। जिस तरह इनके मिस्टर ने कहा था कि जो ऑडी है उसकी तमाम तर जो पेमेंट है वो मिस्टर साजिद के अकाउंट से होगी, और फिर जो मिस्टर साजिद की अकाउंटेबिलिटी है लोगों ने वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी कि अरे भाई, अगर आप इतने रिच हैं कि आप करोड़ रुपए की ऑडी खरीद कर ला सकते हैं, अपने अकाउंट से खर्च कर सकते हैं, तो आप अपनी वाइफ जो दूसरी वाली है उसकी एक्सपेंसेस खुद क्यों नहीं उठा सकते, या फिर सितारा और कौसर को बराबर से अखराजात क्यों नहीं देते, तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सितारा के सर क्यों है, ऐसा आप लोग क्यों बताते हैं। तो ये तमाम तर सवालात भी उठने शुरू हो गए थे। तो बहुत सारे सवालों का आज यहाँ पर समराइज किया गया है सितारा की तरफ से। सितारा का कहना है कि जो कार है बेसिकली जो वो आई थी तो वो इस तरह से थी कि जो मिस्टर साजिद का कोई फ्रेंड है, और फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड है वो, कि दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। तो उसने ऑडी जैसी कार, मतलब जो चंद लाख की भी नहीं करोड़ों रुपए की थी, और इतना ट्रस्ट है उसे अपने दोस्त पर कि उसने कहा कि ये कार ले जा और जी ले अपनी ज़िंदगी, और इस कार पर मौज कर, मस्ती कर मेरे यार, और 4-5 महीना अपने पास रख, यूज़ कर, और फिर ऐसा कर मेरे दोस्त कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मुझे दे देना। पैसे नहीं भाई, करोड़ों में रुपए की मालियत की वो कार थी। तो खैर, सितारा ने कहा उसके पेपर्स वगैरह इनकम्प्लीट थे, और सितारा के पास फ़िलहाल अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि अभी तो सितारा ने घर लिया है और इतना ज़्यादा जो एक अमाउंट है वो सितारा के पास नहीं है कि वो कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो सितारा, वो तो मिस्टर साजिद दे रहे थे, आप तो दे ही नहीं रही थी। तो इस तरह 2-4 बातें सितारा ने सामने रखी हैं, तो ये रीज़न बना, और 4-5 महीने बाद फिर सितारा कहते कहते रुक गई। फिर उन्होंने कहा कि जब उनके पास पैसे होंगे तो वो कार वो ले लेंगी, या फिर ये कि कोई और कार, क्योंकि अभी वो इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकती है ना। अब ये कहकर सितारा ने वो कार हमें दिखाने से तो मतलब मना कर दिया। हो सकता है भाई जो बैक पर वो कार सितारा ने, जो एक कहा जाता है सितारा का कोई बिजनेस है या कुछ इस तरह के मामलात हैं, कोई शोरूम टाइप चीज़ है, होता है भाई, हर इंसान करता है, तो सितारा भी करी तो इट्स ओके, तो वहाँ पर सितारा ने भेज दी हो। बट द पॉइंट इज़ दैट फिर अपनी ऑडियंस के साथ ना फेयर होकर तमाम तर बातें रखें, या तो रखें मत, और या जब रख दें तो फिर उसको इस तरह से घुमाएं मत, क्योंकि इसे प्रैंक भी नहीं कह सकते। आपके 2 व्लॉग्स में ये कार नज़र आई है और आपकी खुशी बता रही थी कि ये जो कार है फाइनली आपने ख़रीद ली है। चेहरे पर एक चमक होती है ना चीज़ को देखने के बाद, जैसे कि जो आप बर्थडे में जा रही थी, जो आप सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो वो वाला जो पॉइंट था। खैर, सितारा ने यहाँ पर इस कार का जो खुलासा है वो ऐसे किया। अब जो नीचे कमेंट्स थे मैं उसको थोड़ा सा पढ़ूंगी। उसमें किसी ने लिखा था कि सितारा, आप ऐसा करो कि अपना नाम जो है ना, जो आपका नाम है उसमें एक सरप्राइज का एडिशन कर लो, एवरीडे सरप्राइज, एवरीडे सरप्राइज। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि अब ऑफ एंड ऑन सितारा का जो व्लॉग है वो सरप्राइज्ड बेस होता है, क्योंकि जो सितारा की सौतन है वो इस टाइम यहाँ नहीं है। तो मिस्टर साजिद जो हैं वो एवरी टाइम अवेलेबल है, वो ज़्यादा सोचते हैं और सरप्राइजेस जो हैं वो सितारा को देते हैं। तो अब जो आज का व्लॉग है उसमें भी एक सरप्राइज़ ही था जो कि प्लान किया गया, और सरप्राइज़ क्या था, वो ये था कि जो मुस्तफ़ा है उसको लेकर गए और नए घर में लेकर गए। शुक्र है कि सितारा फैमिली ने इस बार जो है वो इस तरह से प्रिटेंड नहीं किया कि वो दोबारा से गार्डन में चले गए सबके सब बैठकर उठकर, और वहाँ पर इस तरह जैसे कोई चीज़ सर्च कर रहे हो कहाँ पर सरप्राइज़ रखा है। तो इस बार उन्हें भी उम्मीद थी कि जो सरप्राइज़ है वो बेसिकली घर के अंदर जो पोर्च का एरिया है वहीं पर होगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं ये जो एक स्कूटी ली गई है तो इसमें बच्चे की भी पसंद शामिल होगी, क्योंकि उसके लिए ली गई है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिस मयार की चीज़ उसे चाहिए हो, जो चीज़ उसे पसंद हो, तो वो उसकी मर्ज़ी के बगैर जाकर ख़रीद ली जाए, क्योंकि अब वो भी एक अपनी पसंद नापसंद तो रखता है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी ये चीज़ सबको पता थी, शायद कि अम्मी को ना पता हो, क्योंकि अम्मी के जो एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी नेचुरल थे।
अम्मी जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं होती इन चीज़ों पर। मुझे ऐसा लगता है वो ये समझती हैं कि पैसे जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, पैसों को सितारा सेव करे, इस तरह की चीज़ें। जिस तरह जब कार में ये लोग आ रहे थे, अभी हम आगे बात करते हैं, तो अम्मी कह रही थी कि डॉग तो वापस नहीं ला रहे और अगर डॉग वापस आया तो मैं अपना सामान लेकर चली जाऊँगी। सितारा ने कहा मेरी नानी भी ऐसा ही करती थी, बड़े करते हैं ऐसे, बल्कि सितारा हर माँ करती है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं चली जाऊँगी। तो साजिद ने कहा कहाँ जाएँगी आप? तो भाई क्या अम्मा की जाने के सारे ऑप्शंस बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं? ऐसा नहीं है, अम्मा के हस्बैंड भी हैं, अम्मा के दीगर बच्चे भी हैं। नजमा तो अपने घर में अम्मा का रूम रेडी करवा रही है, हो सकता है अम्मा का मूड हो, कभी घूमते घामते अपने बेटे के पास भी चले जाएं। और ऐसा ही है भाई, जाएंगी, माँ है, माँ क्यों नहीं जाएगी। तो खैर डॉग तो वापस नहीं आने का, मुझे लगता है जो पिटबुल है वो गया ही इस शर्त पर है कि जो मुस्तफ़ा है उसकी एक यहाँ पर ख्वाहिश को पूरा किया गया है ना, यानी उसको स्कूटी लाकर दी गई है। मुझे लगता है उसकी विश पर लाकर दी गई है। भाई आपका पैसा, आपकी मर्जी, आप अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचते हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही होती है उस चीज़ को लेकर लोग पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को लेकर लोग अपना सवाल रेस कर ही रहे होते हैं। जैसे आपका कमेंट बॉक्स था, वहाँ पर लोगों ने यही लिखा हुआ था कि ये सेफ नहीं है तो बहुत प्यारी, लेकिन सेफ नहीं है। इसको ना, मतलब अभी इस एज में 14 साल का आप बताती हैं, तो एक तो उसकी एज नहीं है, दूसरा ये कि सड़कों पर लेकर निकलना सीखने के हवाले से चलो ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस है, घर के करीब तो चला लिया, प्रैक्टिस हो गई बड़ों की मॉनिटरिंग में, लेकिन दूर का सफ़र या फिर मेन रोड्स पर जाना इट्स वेरी रिस्की, कि अभी वो केपेबल नहीं है, मतलब एज वाइज। तो ज़्यादातर लोग यही लिख रहे थे, कुछ कह रहे थे कि इसको हेलमेट भी दिला दो। एक कमेंट बड़ा अजीब था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आगे बात कर लें। जब ये लोग घर वापस आते हैं तो वहाँ पर ये बेसमेंट में जाते हैं। मुझे ऐसा लगा सितारा आप काफ़ी टाइम बाद बेसमेंट में गई हैं, हालांकि आपके बच्चे का ट्विटर कह रही थी ट्यूटर आता है, वो पढ़ाता है जैसे आपने कहा है, तो मेरे ख्याल में आपको भी थोड़ा बहुत वहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन मिस्टर साजिद तो एनी टाइम बेसमेंट में ही पाए जाते हैं, उनका रूम ही बेसमेंट में है इस ड्रीम हाउस के अंदर, जो कि टेम्पररी एक ख्वाब था और ख्वाब एकदम से आंख खुली और टूट गया। तो ऐसा क्यों सितारा कि जैसे लग रहा है आप बहुत टाइम बाद, आपके जो फेस का एक्सप्रेशन था वो ऐसा था कि जैसे आप काफ़ी टाइम बाद बेसमेंट में आई हैं, सामान आपने हटवाया है और आपने कहा आयत का जो बर्थडे है बेसिकली वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, डेकोरेशन वगैरह जो है वो करवाई जाएगी, क्योंकि बच्ची है, जाहिर बात है। और व्लॉग, जो व्लॉगर्स है ना, वो हर एक चाहता है कि उसका व्लॉग थोड़ा सा क्वालिटी में अच्छा बने। खर्चा होता है लेकिन वो मिल जाता है। हमारी और व्लॉगर की लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं और वो दुगना तिगना पर व्लॉग उनको देकर जाता है कहीं ना कहीं। जो एक आपका एक हिसाब किताब बना हुआ है ना, तो ये वाला सिलसिला है। तो सितारा ने कहा यहाँ से सारे टॉयज हटवा दिए। मैं सोच रही हूँ सितारा तो इतने टॉयज बिखराए क्यों थे, मतलब इतना ज़्यादा बिला वजह। जो आपके घर में सपोर्ट करने वाले, हेल्प करने वाले लोग हैं ना, तो उनका भी ख्याल करना चाहिए, वो भी इंसान है। मतलब इतना ज़्यादा लोड ना पड़े कि एक दफ़ा सब कुछ फैलाया जाए, एक दफ़ा फिर खाली किया जाए। मेरे ख्याल में कुछ ऐसा हिस्सा अपने घर में लॉन कह रही हूँ, लॉन का हो, हाँ बेशक, या फिर हॉल का हो, तो उसको थोड़ा सा, जब आपको पता है आपको ऑफ एंड ऑन पार्टीज करना होती है, तो उसको फ्री रखें कि आप वहाँ पर अरेंजमेंट्स जो है ना वो कर पाएँ। तो खैर जी, यहाँ पर अरेंजमेंट होगी। और यहाँ पर जो मिस्टर साजिद हैं, उन्होंने बोला कि स्कूटी का जो सरप्राइज़ है वो इसलिए दिया है कि जो बच्चा है वो कहीं आ जा सके, उसको जैसे कुछ लाना है, पढ़ने जाना है या फिर शवरमा शॉप पर जाना है। अच्छा, ये लोग बाबर के घर भी गए थे ना। आगे बात करने से पहले मैं एक और पॉइंट रख दूं, तो वहाँ पर एक टावर नज़र आ रहा था, वो सितारा के घर से भी नज़र आता है। तो मुझे लगता है जिस घर में सितारा अभी रहती हैं वो काफ़ी दूर नहीं है बाबर और कौसर के घर से, कुछ ऐसा मामला है। वहाँ सब्सक्राइबर मिलने आए हुए थे और बच्ची थी और वो भी एक केक लेकर आई थी, तो अच्छा इनका एक मीटअप रहा। खैर, सितारा ने अबाया भी जो है वो भी कैरी करना स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। 3-4 अबायाज उनके धुल कर आए हैं। तो एक कमेंट और था, वो कह रही थी सितारा कि आपकी वो हेटर नहीं है, बट वो ये कहना चाहती कि अच्छा नहीं लगता कि कभी तो आप विदाउट अबाया और फुल एक मॉडर्न लुक के साथ, मॉडर्न लुक अबाया में भी आ सकता है लेकिन विदाउट अबाया बेसिकली। और काफ़ी जैसे आपने एक गई थी ना बच्ची की बर्थडे पार्टी पर, तो आपने जो एक नेट वाला एक
नेक पहना था। तो बहुत सारी चीज़ें सितारा, तो वो ये कहना चाह रही थी कि या तो आप लें तो फिर प्रॉपरली लें, या फिर इस तरह मत करें। इस तरह ना फिर बड़ा अजीब लगता है, फिर लोग आपके हिजाब पर सवाल उठाते हैं। तो चीज़ों को ना रेगुलरिटी के साथ कंसिस्टेंट होकर अपने व्लॉग्स के अंदर दिखाएं। मुझे लगा वो ये बात करना चाह रही थी, सही बात कर रही थी वैसे। अच्छा, जो कमेंट था, अब वो क्या था, जो मिस्टर साजिद ने स्कूटी और मुस्तफ़ा को लिंक किया है, तो कमेंट ये था कि मिस्टर साजिद बहुत चालाक हैं, कौसर के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इसलिए वो घर की सौदा सुल्फ और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल रहे हैं, मुस्तफ़ा पर डाल रहे हैं। आप लोग भी ना, अरे भाई, बच्चे की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग एस गया है तो उसके पास स्कूटी आई है, अब उसको ये लोग कोई भी नाम दे दें, सरप्राइज़ का नाम दे दें, मिस्टर साजिद अपनी ख्वाहिश का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बच्चे की विश पर वो चीज़ लाकर उसको दी गई है और ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो खैर, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अभी जो है ना उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और ज़िद जो है ना उसके आगे थोड़ी सी बाड़ लगा दीजिए। होता है, बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद मनवाने के आदी होते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको उनका भला बुरा, फ़ायदा नुकसान सब कुछ मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो ये वाली बात कह रही थी। स्कूटी नो डाउट बहुत प्यारी है, वैसे सितारा जो है वो भी कह रही थी कि मैं भी चलाऊँगी, तो सितारा कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, आपने जब कार ड्राइव करना सीख ली है। वैसे वो सिलसिला भी कहीं बीच में ही रुक गया, अब आप ड्राइव करती नज़र नहीं आती और स्कूटी भी चला ही लेंगी। और कराची में तो अब बाइक्स भी चला रही होती हैं हिजाब में फुल, जो ख़वातीन हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑफिसेज़ आना जाना, कॉलेज आना जाना जो लोग कर सकती हैं उनके लिए बड़ा ये ईजी हो गया है। पहले बड़ा ना एक टैबू लगा करता था, बड़ा अजीब लगा करता था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आकर क्या नॉर्मल होने की नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल होने की कोशिश कह रही हूँ, लेकिन उसमें अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से सितारा का व्लॉग था, ये मेरा रिव्यू था। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।